दोस्तों आज हम ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी का आईपीओ जो 9 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में ओपन रहने वाला है उसके बारे में आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंपनी काम क्या करती है। तो जनवरी 1991 में कंपनी की शुरुआत हुई और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। कंपनी सीएनसी मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों अब देखते हैं सीएनसी मशीन क्या होता है। तो सीएनसी का पूरा नाम होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। तो दोस्तों बेसिकली ये मशीन्स वो होती है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से ही कंट्रोल होती है। जैसे आपने सुना होगा कि हर चीज आजकल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स से ही होती है, तो दोस्तों ये कंपनी मशीन्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मशीन्स के अंदर दोस्तों छोटे छोटे टूल्स होते हैं, जैसे कोई कटिंग का हो गया, कोई ड्रिलिंग का टूल हो गया। तो उसमें क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट कुछ भी बनाना है तो उसमें सेट कर दिया जाता है कि ये टूल इस टाइम पे ऑन होगा, इतने सेकंड के लिए या फिर इतने मिनट के लिए ये टूल काम करेगा। तो इस तरह से दोस्तों सीएनसी मशीन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि मशीन से जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा उसमें अगर सेट कर दिया हमने एक बार, तो उसके बाद हम जितने भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसकी सेम तो क्वांटिटी होगी, सेम क्वालिटी होगी, सेम वो टाइप का होगा, सेम कलर का होगा। पर ऐसा हमें मैन मेड चीजों में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी कोई भी पर्सन या फिर कोई वर्कर उसको बनाता है तो उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। पर मशीन्स के साथ ऐसा नहीं है। मशीन्स से हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलती है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलता है जो हमने सेट कर दिया है। तो इस तरह की कंपनी मशीन्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको अपने कस्टमर्स को सप्लाई करती है। अब बात करें कितने टाइप की कंपनी सीएनसी मशीन्स बनाती है, तो कंपनी 200 तरह की सीएनसी मशीन बनाती है जो कि अलग अलग सेक्टर्स में यूज होती है, जैसे कि एरोस्पेस सेक्टर के लिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, ज्वेलरी, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के लिए कंपनी सीएनसी मशीन्स बनाती है। कंपनी के कुछ बड़े क्लाइंट्स की बात करें जो प्राइवेट सेक्टर से हैं, उसमें अशोक लेलैंड, गोदरेज, हेविल्स, हिंडाल्को, टाइटन, महिंद्रा जैसी कंपनीज का नाम आ जाता है। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी है जिनके लिए भी कंपनी सीएनसी मशीन्स बनाती है, उसमें इसरो इंडिया, डीआरडीओ और एचएएल का नाम आ जाता है। कुछ बड़ी फॉरेन कंपनीज भी है जो कंपनी की सीएनसी मशीन्स को खरीदती है, उसमें ऑडी, बीएमडब्ल्यू, नासा, बोइंग, वोल्वो, रोल्स रॉयस, वॉक्सवैगन जैसी कंपनीज का नाम आ जाता है। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 22-23, उसमें कंपनी ने 7200 से ज्यादा मशीन्स अपने 3000 से ज्यादा कस्टमर्स को वर्ल्ड वाइड सेल की है, और अभी तक कंपनी टोटल 30,000 मशीन्स को वर्ल्ड वाइड सेल कर चुकी है। अब अगर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, उसमें से 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भारत में है और एक फ्रांस में है। अब अगर कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो अभी कंपनी के पास 3,143 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, जो कि उसकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टोटल सेल का 3 गुना से भी ज्यादा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो कंपनी के पास अभी 1706 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के एसेट्स हैं। सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 952 करोड़ रुपए रही है, और करंट फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ में कंपनी की सेल 510 करोड़ रुपए की रही है, जो कि दोस्तों काफी कम है। हमें दोस्तों अमाउंट में जरूर ये ज्यादा दिख रही है कि 510 करोड़ रुपए, पर अगर आप इसमें ग्रोथ देखेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर से तो वो आपको काफी कम नजर आएगी या फिर नेग्लिजिबल नजर आएगी। अब अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अभी अभी रिसेंटली ही प्रॉफिट में आई है। पहले कंपनी लॉस जनरेट कर रही थी कंटिन्यूअसली। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कंपनी ने सिर्फ 15 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जो कि काफी कम है। अगर हम इसको मार्जिन्स में देखते हैं सेल्स का, तो वो सिर्फ 1.5% निकल के आता है, जो कि काफी कम है दोस्तों। और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ का जो डेटा आया है उसमें तो कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 3 करोड़ 35 लाख रुपए रहा है। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो ये 1% से भी कम का रहा है। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 1.5% का किया था, इस बार तो 1% से भी कम किया है। तो दोस्तों अच्छी बात नहीं है ये बिल्कुल भी। और कंपनी के रिजर्व्स वगैरह तो बढ़ रहे हैं, पर कंपनी की बोरोविंग्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के ऊपर 821 करोड़ रुपए की बोरोविंग्स है, जो कि काफी ज्यादा है। और कंपनी 15 करोड़ 3 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो आप देख ही लीजिए कि ये कैसे पे करेगी अपनी बोरोविंग्स को। अभी की अगर बात करें दोस्तों तो कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। ना तो हमें रेवेन्यू में कंपनी की ग्रोथ नजर आ रही है, ना ही कंपनी कॉस्ट कम कर पा रही है, ना ही कंपनी अपनी प्राइजेस को इंक्रीज कर पा रही है। और मार्जिन तो आप देख ही रहे हैं, 1%, 1.5%, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल मार्जिन होते हैं, कभी भी ये लॉस में जा सकती है वापस से।
अब दोस्तों हमने कंपनी के बारे में तो देख लिया है, कंपनी काम क्या करती है, क्या प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, कौन कौन कंपनी के कस्टमर्स है और कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट और बोरोविंग्स कितनी है। तो दोस्तों अब हम आईपीओ से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीओ 9 से 11 जनवरी के बीच में ओपन रहने वाला है। प्राइस बैंड 315 रुपए से 331 रुपए रखा गया है। 45 शेयर्स का ये लॉट रहने वाला है। टोटल आईपीओ की साइज 1000 करोड़ की रहने वाली है और पूरा का पूरा 1000 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू रहने वाला है। तो दोस्तों हमने अभी कंपनी के फाइनेंशियल से डिस्कस किए थे, वो पास्ट डेटा हो गया। अब क्या होता है कि कंपनी आईपीओ लेकर आई है, अब आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों ये काफी बिग साइज का आईपीओ है। 1000 करोड़ कंपनी आईपीओ के जरिए लेने वाली है इन्वेस्टर्स से। और सबसे अच्छी बात इसमें यह हो जाती है कि ये 1000 करोड़ का पोर्शन पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है। इसका मतलब है ये सारा का सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है। इसमें जो पुराने इन्वेस्टर्स है या फिर जो प्रमोटर्स है वो अपनी शेयर होल्डिंग को बेच के नहीं जा रहे हैं। अब दोस्तों कंपनी 1000 करोड़ जो लेने वाली है उससे अगर अपनी 852 करोड़ की जो इसकी टोटल बोरोविंग्स है उसका रीपेमेंट बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे भी इसने लोन ले रखा है उनको अगर कर देती है तो दोस्तों कंपनी डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। मतलब कंपनी के पास जीरो बोरोविंग्स हो जाएगी। तो इसका मतलब है कंपनी को इंटरेस्ट का कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अभी कंपनी 10 से 12% या जो भी रेट से इसने लोन ले रखा होगा तो वो इसको अभी पे करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे ही वो पेमेंट कंपनी को नहीं करना पड़ेगा, बोरोविंग्स कंपनी की खत्म हो जाएगी, तो हमें दोस्तों कंपनी के जो वो मार्जिन से बढ़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि वो कंपनी की सेविंग हो जाएगी। आगे हम देखेंगे दोस्तों कंपनी जो 1000 करोड़ रुपए लेने वाली है उसको कहाँ पे यूज में लेगी, तो उससे हमें कंपनी के फ्यूचर के बारे में थोड़ा पता लग जाएगा कि कंपनी के आने वाले समय में फाइनेंशियल्स ठीक हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। अब अगर आईपीओ को कैटेगरी वाइज देखें तो 10% पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है। तो 1000 करोड़ में से 10% मतलब 100 करोड़ के शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को इशू किए जाएंगे। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो एक लॉट की प्राइस 14,895 रुपए होने वाली है। और अगर कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग की बात करें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की 72% होल्डिंग है जो कि इस आईपीओ के बाद घट के 63% पे आ जाएगी। अब अगर कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो कंपनी 324 के पीई मल्टीपल पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है जो कि दोस्तों काफी ज्यादा है, काफी हाई वैल्यूएशन हमें नजर आ रही है कंपनी की। रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज कंपनी का 18 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज 9.5% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 10 है, काफी ज्यादा है दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो। जिस तरह से दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी के बाकी रेशियो से, उसको ध्यान में रख के कंपनी को काफी कम वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर आना चाहिए था ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स आईपीओ से अट्रैक्ट हो सके, पर ऐसा हमें नजर नहीं आ रहा है। काफी हाई वैल्यूएशन कंपनी डिमांड कर रही है आईपीओ में। अब कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटर कंपनीज भी है, उनकी क्या वैल्यूएशन चल रही है, अभी वो कितने के पीई मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। कंपनी की दोस्तों 5 पीयर कॉम्पिटिटर कंपनीज है। इसमें पहले नंबर पे आती है एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड जो अभी 44 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है और 27% का उसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ का परसेंटेज है। दूसरे नंबर पे आती है लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड, 37 के पी मल्टीपल पे कंपनी अभी ट्रेड हो रही है और 16 का कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ का परसेंटेज है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आती है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड, 67 के पी मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड हो रही है और 25 का कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। इसके बाद टीडी पावर सिस्टम्स लिमिटेड का नाम आता है जो 47 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है और 16 का इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ का परसेंटेज है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आती है मैक पावर सीएनसी मशीन्स लिमिटेड, 51 का कंपनी का पी मल्टीपल चल रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का परसेंटेज कंपनी का 13 का है। तो दोस्तों अगर हम इससे कंपेयर करके देखें इन कंपनी से तो काफी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आ रही है। जो इंडस्ट्री का एवरेज पीई है वो 49 का चल रहा है और कंपनी 324 के पीई मल्टीपल पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है, तो काफी हाई वैल्यूएशन है दोस्तों।
अब आती है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कंपनी जो आईपीओ के जरिए पैसा लेने वाली है उसको कहाँ पे यूज में लेगी। 1,000 करोड़ का जो फ्रेश इशू रहने वाला है उसको कंपनी कहाँ पे यूज में लेने वाली है, तो उससे हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्शन करने में मदद होगी कि आने वाले समय में कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरह के हो सकते हैं। तो दोस्तों 1,000 करोड़ का जो पैसा है उससे कंपनी अपना प्रीपेमेंट और रीपेमेंट कर देगी, या तो आधा भी कर सकती है या फिर पूरा भी कर सकती है। ये उसने ऑब्जेक्टिव में बताया है, जो कि दोस्तों अच्छी बात हो जाती है। कंपनी 50 से 100% के बीच में जितना भी रीपेमेंट कर देती है तो उससे कंपनी के मार्जिन्स हमें इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा जैसे हमें पता है कि कंपनी मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और करोड़ों रुपीस की ये मशीन्स होती है, तो इसमें दोस्तों वर्किंग कैपिटल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को। तो बोरोविंग्स का रीपेमेंट करने के बाद जितना भी पैसा कंपनी के पास बचेगा उसको कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में काम में लेगी, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसका मतलब है इसको कंपनी को अब नए लोन्स नहीं लेने पड़ेंगे, तो इस पे अननेसेसरी जो इंटरेस्ट का बर्डन पड़ रहा है वो भी नहीं पड़ेगा। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव देखकर तो ये लग रहा है कि कंपनी के जो पास्ट में हो चुका है अगर हम उसको भूल जाते हैं तो आने वाले समय में तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अब अगर कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 76 रुपीज पर शेयर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। 331 रुपए इश्यू प्राइस है और 76 रुपए तो हमें 407 रुपए पे आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। 22 से 23% के बीच में कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अप्लाई करने से पहले एक बार कंपनी का रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को जरूर रीड कीजिएगा।